तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में नजदीकियां बढ़ती रही है। कुछ बीच में थोड़ी बहुत उठापटक जरूर हो जाती है, लेकिन फाइनली दोनों को एक गोल मिल चुका है कि इस गोल को अचीव करना है, और वो गोल कोई और नहीं बल्कि चाइना को काउंटर करना है, जिसके लिए दोनों ही देशों को ईच अदर हेल्प की जरूरत पड़ेगी। इन सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा समय जरूर लग गया, लेकिन अच्छी बात ये रही कि दोनों देश इस बात को अब स्वीकार करने लगे हैं। इसी का एक नमूना देखा गया कि भारत और अमेरिका के बीच में कई सारे पैक्ट साइन हुए, लेमोआ, बेका, कामकासा। इसी की तरह एक इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में। यह था डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। इसके तहत कई सारी टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे के साथ शेयर करने, उन्हें ज्वाइंटली डेवलप करने और इस तरह के प्रावधान रखे गए थे। कई सारी टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर डुअल यूज भी है, जिसमें भारत और अमेरिका दोनों एक साथ किसी हथियार को बनाएंगे और इसके बाद इसका इस्तेमाल दोनों ही देशों की फोर्सेस करने वाली है। ये ठीक बिल्कुल वैसा ही वे था जैसा कि भारत और रशिया का था या फिर भारत और इजराइल का था। इससे पहले अगर ज्वाइंट वेंचर या फिर टेक्नोलॉजी आदान प्रदान की बात की जाए तो केवल रशिया और इजराइल, ये दो ही देश हमारे माइंड में आते हैं जो कि भारत को टेक्नोलॉजी ले दे सकते हैं या फिर ज्वाइंट वेंचर किसी तरह का कर सकते हैं, जैसे कि रशिया के साथ हमने ब्रह्मोस का किया या फिर इजराइल के साथ बराक 8 का किया। दोनों ही देशों की तरफ से एफर्ट लगाई गई, तैयार किए गए हथियार, और दोनों देश इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक नया एक्सपीरियंस था कि भारत ने अमेरिका के साथ भी इस तरह का पैक्ट साइन किया, और ये जो समझौते साइन हुए इसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस को लेकर कोई बड़ा कॉपरेशन या बड़ा ज्वाइंट वेंचर संभवतः हो सकता है। लेकिन 2021 में सडनली एक खबर निकल कर आती है कि न केवल हो सकता है बल्कि हो चुका है। इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, भारत अमेरिका के बीच में कुछ ड्रोन्स को बनाने की बात फाइनल की गई, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन फिर इसके कुछ समय के बाद में ऐसी खबरें निकल कर आई कि भारत और अमेरिका ज्वाइंटली एयर लॉन्च यूएवीज के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी मानव रहित ऐसे ड्रोन्स जिन्हें की हवा से आप लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि इससे ज्यादा और कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन उस समय इन सबको लेकर इस तरह की भी बातें निकल कर आई कि ये जो काम किया जा रहा है भारत और अमेरिका के बीच में, ये भारत को स्पेशली ज्यादा एडवांटेज दे सकता है, और भारत जो अपने एयर लॉन्च यूएवी बना रहा है, जिसमें कैट्स का नाम सबसे ज्यादा आगे आता है, उसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज अमेरिका की तरफ से मिल सकती है, या एटलीस्ट टेक्निकल सपोर्ट मिल सकता है, जिसके बाद HAL और ज्यादा अच्छे से अपने ड्रोन्स को तैयार कर लेगा। तो दोस्तों अब इन्हीं सब ड्रोन्स को लेकर कुछ नई खबर निकल कर आई है कि अमेरिका और भारत द्वारा ये जो ज्वाइंटली पहली बार इस तरह के ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, इनका क्या इस्तेमाल किया जाना है और ये किस तरह से ऑपरेट होंगे, आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार बताया जा रहा है कि भारत अमेरिका के बीच में एयर लॉन्च यूएवीज बनाए जा रहे हैं, जिन्हें कि आप C-130 और C-17 ग्लोबमास्टर, इन दोनों ही एयरक्राफ्ट से बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और ये जो ड्रोन होंगे ये ईच अदर कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपनी मदरशिप के साथ भी ये कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है इनके अंदर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम का होना। अब चलिए ये हमने जान लिया कि इन्हें हम लोग किन एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं और ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और इनके कम्युनिकेशन के लिए NCW का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये फिर अटैक कैसे करेंगे दुश्मनों के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये ड्रोन किसी तरह की कोई मिसाइल वगैरह नहीं दागेंगे, किसी तरह का अटैक वगैरह नहीं करेंगे, बल्कि ये आपको जैमिंग कैपेबिलिटी देंगे, यानी ये तगड़े वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस होंगे, जिसके बाद ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे कि दुश्मनों के कोई एयरक्राफ्ट हो, जिसमें मेन और अनमेन दोनों तरह के एयरक्राफ्ट को मेंशन किया गया है, यानी उनके ड्रोन्स वगैरह को भी और उनके फाइटर जेट वगैरह को भी ये अपनी जद में लेकर पूरी तरह से जैम कर देंगे। यानी ये जो ड्रोन अमेरिका और भारत द्वारा बनाए गए हैं, ये एक घेरा क्रिएट कर देंगे। उस घेरे के अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का असर होगा। जैसे ही इस घेरे में दुश्मनों के एयरक्राफ्ट आते हैं, फिर वो मैंड हो या फिर अनमैंड हो, उन सभी को ये जैम करने की कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो फिर वो किसी तरह से अपने कंट्रोल रूम से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, कोई ज्यादा कमांड वगैरह नहीं दे पाएंगे और फाइनली वो क्रैश हो जाएंगे। दूसरी बात कि इनका इस्तेमाल न किए जाने की सूरत में आप इन्हें वापस से रिकवर भी कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये यूज एंड थ्रो है कि एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया उसके बाद आप इन्हें रिकवर नहीं कर पाएंगे। नहीं, प्रॉपर इनकी रिकवरी हो पाएगी और दोबारा से फिर आप जब चाहें तब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इसी काम के लिए। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि इस तरह के यूएवीज को जब आप एक बार डिप्लॉय कर देंगे तो ये योग्य होंगे इस बात के लिए कि ये आपको प्रोवाइड करे एक वाइड एंगुलर कवरेज, यानी ये आपके लिए सर्विलांस का काम भी बखूबी करने वाले हैं और काफी वाइड इलाके में। इसी के साथ साथ आपको इंटेलिजेंस हासिल करके देंगे, रिकॉनेसेंस के लिए काम आएगा। तो कहने का मतलब ड्रोन तो एक होगा लेकिन ये मल्टीपर्पस होगा और दुश्मन की पकड़ में आए बिना ये सारे के सारे काम आपको करके देने वाला है।
तो फिलहाल तक इतनी ही जानकारी निकल कर आई है। इसके अलावा इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, कितना इसका पेलोड कैपेसिटी होगी या कितना इसका वजन होगा, इसका इंड्योरेंस कितना होगा, रेंज कितनी होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर अभी जानकारी निकल कर आना बाकी है। वो जैसे ही सब कुछ पता चलेगा मैं आपको वीडियो बनाकर सूचित जरूर कर दूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है भारत और अमेरिका के बीच में। इस तरह के कदमों से दोनों ही देशों को एडवांटेज मिलेगा, दोनों ही देश एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझ पाएंगे ताकि इनका इस्तेमाल ज्वाइंटली फिर चाइना के खिलाफ जरूरत पड़ने पर किया जा सके। डिफेंस कॉपरेशन को आप तब तक बहुत ज्यादा मजबूत नहीं कर सकते जब तक कि एक दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को आप बारीकी से समझना शुरू ना कर सकें या फिर उनका इस्तेमाल करना शुरू ना कर सकें। पिछले 7 दशकों से देखा गया है कि अमेरिका और भारत में काफी दूरियां रही है। इस वजह से एक दूसरे की टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई है। ना भारत अमेरिका के बारे में जानता है, ना अमेरिका ज़्यादा भारत की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानता है। तो कहीं ना कहीं इससे समझने के लिए मौका मिलेगा दोनों ही देशों को, और ये शुरुआत है। इसके आगे इस तरह के और जॉइंट वेंचर चलाए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।